नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ट में। जैसा आपको पता है ऑलरेडी कि सीयूईटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग आपको एग्जाम वर्ट पे, यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पे हमने ऑलरेडी आपको प्रदान कर दी हैं। तो सीयूईटी पीजी 2024 उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है, इसलिए हो चुकी है क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आ चुके हैं तो सबसे बड़ा सवाल मैं आज जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा इसमें आए हुए बदलावों के बारे में बात करूंगा। लगभग हमारा ये पूरा सेशन नियर बाय 1 आवर का होगा और इसमें आपको एक चीज़ें समझ आ जाएंगी कि आखिर पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कैसे बदला है, क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ेंगे, कैसे आपको तैयारी में बदलाव लाने हैं और किस प्रकार की स्ट्रेटेजी आपके काम आने वाली है। तो ये पहला सेशन इंफॉर्मेटिव है और इस सेशन के बाद जो सेशन आएंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, जिसके बारे में हम समझ पाएंगे कि चीज़ें हम कैसे कवर कर सकते हैं, वो सारी बातें हम समझेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। एप्लीकेशन आ चुके हैं। एप्लीकेशन आपको पता है, वेबसाइट के लिंक सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया गया। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पहला वाला लिंक जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन के पोर्टल पे ले जाएगा आपको। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे जो पहला लिंक है वो आपको डायरेक्ट लेके जाता है जो आपका एप्लीकेशन पोर्टल है एनटीए का, वहां पे और डायरेक्ट जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आगे की प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो एक पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि आखिर बदलाव क्या हुआ। तो सबसे पहले बदलावों की बात कर ली जाए। बदलावों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो बदलाव देखने को मिला है इसमें वो ये देखने को मिलता है कि सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये देखने को मिला कि सबसे पहले जो पैटर्न है उसे बदल दिया गया। यहाँ पे ले आए 75 कि भाई बाकी सारे डोमेन की तरह होते हैं तो अब हम डोमेन को ही कंसीडर क्यों ना करें। उसके बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या जेएनयू इसका हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जेएनयू ने ऑफिशियली, जेएनयू का जो एडमिन है उसने अपने स्टेटमेंट में कह दिया है कि जेएनयू इज ऑफिशियल पार्ट ऑफ सीयूईटी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं और जेएनयू आपका पहला टारगेट है। और क्यों ना हो जेएनयू पहला टारगेट, देश का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय है, देश की बेहतरीन सुविधाएं हैं, बेहतरीन प्रोफेसर्स हैं और सबसे सस्ता है। 5-6 चीजें आपको एक साथ मिल रही हैं जो कि किसी अन्य विश्वविद्यालय में नहीं मिलती हैं। तो जेएनयू इसका ऑफिशियल पार्ट है, बीएचयू भी ऑफिशियल पार्ट है। तो किसी टेक्निकल इशू की वजह से ये ऑफिशियल पार्ट नहीं बन पाए शुरू के 2 से 3 दिन, लेकिन अब बन चुके हैं। तो प्लीज आप उसे जरूर भरें अगर आप ह्यूमैनिटीज या साइंस के स्टूडेंट हैं और मास्टर्स करने का प्लान कर रहे हैं। और जो 55 कोर्सेज जेएनयू में अवेलेबल है उसमें से कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड गो अहेड, अप्लाई करिए, आगे बढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट तो पैटर्न यहाँ पे बदला, 75 का हो गया और ये पेपर हो गया पूरा 300 का, यानी कि आपकी कट ऑफ निकलेगी 300 की। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि अरे हमें तो उस यूट्यूबर ने ये बोला है, उस यूट्यूबर ने ये बोला है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुन लो। क्योंकि मैं इधर से एक चीज आपको क्लियर करता हूँ, 75 इन्होंने बोल दिया, उसके बाद 25 इन्होंने बोला कि ये सेपरेट है, यानी कि इसे आप अलग से चुन सकते हैं। अब सवाल ये उठता अगर हम इसे अलग से चुनेंगे साथियों तो कितने विश्वविद्यालय ऐसे होंगे जो 25 क्वेश्चन को भी कंसीडर करेंगे। इस पे अभी किसी भी विश्वविद्यालय ने अपनी स्थिति साफ नहीं की है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हो, आप टेलीग्राम पे जुड़े हो, आप व्हाट्सएप पे जुड़े हैं हमारे साथ, या यूट्यूब आपने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर ऐसा कोई स्टेप होगा तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि हाँ भाई इस यूनिवर्सिटी ने ये स्टेप लिया और इस स्टेप के थ्रू आप यहाँ पहुंच सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। लेकिन बात यह है कि आज की सोशल मीडिया की दुनिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आपको भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियां प्रदान करते हैं लोग। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच बताऊं तो विश्वविद्यालयों से कभी जुड़े भी नहीं रहे। उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स भी किया है, लेकिन सच में जो एक विश्वविद्यालय क्या होता है उनका उन्हें आइडिया नहीं, क्योंकि शायद मैक्सिमम कॉलेज से डायरेक्ट पास आउट है तो उन्हें वो कॉलेज लाइफ और विश्वविद्यालय की लाइफ में एक तो अंतर नहीं पता। दूसरी चीज, शायद एक वो समझ भी विकसित नहीं है कि विश्वविद्यालय किस पद्धति से काम करते हैं। सो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उन लोगों पे भरोसा करिए जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं, उन्हें कम से कम उनकी कार्य पद्धति का पता है। सो अभी यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि इन 25 क्वेश्चन को कौन कंसीडर करेगा, कौन नहीं करेगा। अब आपने विश्वविद्यालय चुन लिया और आपने 25 क्वेश्चन नहीं चुने, सेपरेटली उसका एग्जाम नहीं दिया, और पता लगा कि जो विश्वविद्यालय आपने चुना था उसने ये नोटिस निकाल दिया कि वी विल कंसीडर 25 क्वेश्चंस आल्सो। आपके ना इधर कुछ बचेगा ना उधर कुछ बचेगा, 25 क्वेश्चन सीधे साफ।
केवल 75 क्वेश्चन, अब 300 में या तो 300 लेके आइए या फिर भगवान से प्रार्थना करिए कि कट ऑफ डाउन हो जाए, तो आप 300 में से 250 लेके आए, उतनी कट ऑफ चली जाए उसकी 400 में से, ये हो जाए। अगर ये नहीं हुआ तो सीधे सीधे बाहर हो। और मैं डरा नहीं रहा हूं, जो वहां पे लिखा है उसे पढ़ लेना। अगर किसी को ये हो कि नहीं भाई साहब वो यूट्यूबर वाला ये बता रहा था, यूट्यूब ये बता रहा था, तो प्लीज यूट्यूब छोड़िए, नोटिफिकेशन निकालिए, वहां पे जो लिखा है स्टेटमेंट 25 क्वेश्चन को आप सेपरेटली ऑप्ट कर सकते हैं। अगर वो सेपरेटली ऑप्ट करने का ऑप्शन दिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि जनरल टेस्ट क्यों, या तो पूरा हटा दो, ये सेपरेट वाला पॉइंट ही मत रखो। कोई कहेगा साहब वो तो एलएलबी के लिए है, तो एलएलबी के लिए भी ऐसा कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, डीयू की तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बीएचयू की तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम तक आना अभी बहुत जरूरी है, और ये अभी ऑन द वे है। पता नहीं हम तक कब आएंगे, हमें भी नहीं पता है, ना आपको पता है। जब पता चलेगा आपको भी तुरंत पता चल जाएगा और हमें भी तुरंत पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए और मतलब सुन के ये दुख होता है कि सीयूईटी की अवेयरनेस अभी गांव में है ही नहीं। मैक्सिमम लोगों को दे हैव नो आइडिया अबाउट सीयूईटी। उनको लगता है जेएनयू का एमए का फॉर्म आएगा, बीएचयू का एमए का फॉर्म आएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमए का फॉर्म निकालेगी, डीयू अपना एमए का फॉर्म निकालेगी। आज भी उसी पुराने पैटर्न पे बैठे हुए हैं। इवन लोग भी गुमराह कर रहे हैं कि जेएनयू बाहर है तो जेएनयू अपना हिस्सा नहीं लेगा। अरे भाई कैसे पॉसिबल है ये? अगर बाहर होना होता तो जेएनयू, एक लॉजिक सी बात बताता हूं आपको, लॉजिक बेस्ड बात है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी जब सीयूईटी से बाहर होती है तो वो अपना स्टेटमेंट कम से कम 3 महीना पहले दे देती है फॉर्म आने से, या कम से कम 1 महीना पहले तो दे ही देती है। ऐसा किसी विश्वविद्यालय ने दिया क्या? नहीं दिया। लास्ट ईयर आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आसाम के अंदर एक यूनिवर्सिटी है तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तेजपुर विश्वविद्यालय सीयूईटी से बाहर हुआ था। उसने एप्लीकेशन फॉर्म आने के कुछ महीने पहले बोल दिया था कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ सीयूईटी, और वो पार्ट नहीं बना था सीयूईटी का। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग सोशल मीडिया पर चलने वाले रूमर्स पे इतनी जल्दी भरोसा करते हैं कि उतना भरोसा अगर खुद पे किया होता तो 2 साल तैयार करके सिविल से निकाल लिया होता। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऑथेंटिक सोर्सेस पे भरोसा करिए। सीयूईटी की इंफॉर्मेशन हर उस बीए के स्टूडेंट तक पहुंचाइए, बीएससी के स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है या सेकेंड ईयर में ही क्यों ना हो, कम से कम वो अगले साल के लिए माइंड तो प्रिपेयर करे अपना। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। और यहाँ पे पैटर्न कितना भी बदल जाए, मैं कुछ डेट्स बता देता हूँ। 24 जनवरी इसकी लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। पैटर्न में सिलेबस जो है, अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस जो है वो सिलेबस में ज़्यादा बदलाव है नहीं। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप इन तीनों कैटेगरी से आते हैं, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो आप आगे की हायर स्टडीज के लिए देश के टॉप यूनिवर्सिटीज, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनको टारगेट करिए। फिर वो आपका जेएनयू है, आपका बीएचयू है, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, या आपका दिल्ली विश्वविद्यालय है। आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी टारगेट करिए। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट काफ़ी लंबी है। और आप बहुत धनी घर से आते हैं तो देश के अंदर बहुत बेहतरीन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं। ओवरऑल बढ़िया नहीं है, लेकिन कुछ कोर्सेज में वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी बेहतर हैं। सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपके डाउट्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यू आपके हर एक सवाल का जवाब देने का। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यूनिवर्सिटीज मैक्सिमम चुनिए। सिंपल सा है, यूनिवर्सिटीज मैक्सिमम चुनिए। अगर वहां पे आपको 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल रही हैं, या आपको वहां पे 30 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल रही हैं, तो आप वो 30 की 30 सेंट्रल यूनिवर्सिटी चुन लीजिए। प्राइवेट को छोड़िए, प्राइवेट को साइड में रख दीजिए, लेकिन 30 की 30 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को जरूर चुनिए। क्योंकि जब आप एडमिशन का टाइम आएगा आपका, तो वो फिर चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्धा, जो आपकी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्धा है हिंदी की, बहुत सारे लोग उस टाइम पे ये देखते हैं यार कहीं एडमिशन तो हो जाए, एक जगह तो मिले जहां प्रीवियस पा सके। कभी कभी मार्क्स कम आ जाते हैं, इट्स वेरी कॉमन, स्टूडेंट लाइफ है यार, हर बार टॉपर नहीं बन सकते, हर बार हमारा तैयार किया हुआ पेपर में आएगा ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए हमें हमेशा भी प्लान पे काम करना चाहिए। ये एक हमारा एक कह सकता हूं कि जिम्मेदारी बनती है, अगर हम अपने समय की कीमत समझते हैं तो। और हमारे लिए समय कीमती नहीं है, अगर साल हमें वेस्ट करने हैं तो उसका कोई धनी धोरी नहीं है।
मत चुनिए, फिर केवल जेएनयू चुनिए, डीयू चुनिए, बीएचयू चुनिए और आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद चुन लीजिए, हो गया। उसके अलावा किसी में हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। और सही में अगर आपको रिजल्ट चाहिए अपने लाइफ में, सही समय पर सही डिसीजन, क्योंकि बाद में नेट जेआरएफ निकालिए, इक्वालिटी है। जेएनयू से पढ़ने का ये है कि आपको एक एडवांटेज हो जाता है, एक एलुमनी है जेएनयू के पास, देश के लगभग विश्वविद्यालयों के मैक्सिमम प्रोफेसर्स पास आउट फ्रॉम जेएनयू, ये आपको एक एडवांटेज मिलता है। अगर आप एकेडमिक्स में जाते हैं, सिविल्स में जाते हैं, तो आपको पता चलता है, इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि दिल्ली में है, और दिल्ली वो जगह है जहां पे शिक्षा से जुड़े हुए सारे सपने पूरे करने की आपको आज़ादी मिलती है। सिविल्स जैसे टफ से टफ एग्जाम्स की प्रिपरेशन के बेस्ट कोचिंग सेंटर्स का हब है दिल्ली, ये एक एडवांटेज है। लेकिन जरूरी ये भी नहीं कि हर छात्र महीने के 15,000 खर्च करके डीयू आए इसलिए क्योंकि वो दिल्ली में है। नहीं भैया, हैदराबाद चले जाइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय चले जाइए, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी चले जाइए, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वर्धा चले जाइए, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना चले जाइए, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाइए, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाइए। देयर आर मैनी ऑप्शंस। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे हजारों ऑप्शंस को दिमाग में लेके चल रहे हैं, या कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस को दिमाग में लेके चल रहे हैं। आपका गोल क्या है, आप मास्टर्स क्यों करना चाहते हैं, इसे पहले नोट डाउन कर लें। फॉर्म बाद में भरिएगा, ये पहले पता हो कि मास्टर्स करना क्यों है। केवल सरकारी नौकरी के लिए कहीं से कर लो, बेहतरीन एकेडमिशियन बनना है, उसके लिए टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट करो। विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों में जाके आपको पेपर प्रेजेंट करने हैं, देश के टॉप विश्वविद्यालयों को चुनो, क्योंकि प्रोफेसर्स के कॉन्टैक्ट्स, बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के बीच में आपस में जो बॉन्ड होते हैं, उनकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं साथियों जो आपको देश के टॉप विश्वविद्यालयों में मिलती हैं, जो नॉर्मल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, या फिर मिलती भी है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है उसके लिए आपको, जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं है। मेरे जैसे विद्यार्थी के लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं अगर रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहूं किसी विदेशी विश्वविद्यालय में और मेरे को बोला जाए कि आप 2 लाख रुपए दो तो आपका इस विश्वविद्यालय में पेपर पब्लिश करवा देंगे। नहीं है 2 लाख रुपए कि मैं वो दे के फिर मैं रिसर्च पेपर को पब्लिश कराऊं, इट्स इम्पॉसिबल। तो ऐसे ही आप छात्र छात्राएं हैं जिनको तैयारी करनी है, सीयूईटी की तैयारी करिए, टारगेट रखिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज का। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, लिंक पे जाएंगे अपने आप सब होता जाएगा। यूट्यूब पे देख के स्टेप बाय स्टेप, ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़े अगर आप मास्टर्स की तैयारी कर रहे हो तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि क्या आपकी तैयारी उस लायक है कि नहीं, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन को लेके, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा। और हमारा जो अगला सेशन है वो आधारित होगा एलएलबी को लेके, क्योंकि एलएलबी एक ऐसा कोर्स है जो आप बीए के बाद 3 साल की डिग्री लेते हैं। अगर आप डीयू से करते हैं आपको एडवांटेज मिलता है सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने का, जो कि देश का शीर्ष न्यायालय है, और वहां आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पेपर का पैटर्न क्या बदला वो मैंने आपको बता दिया। यूनिवर्सिटीज जो ऐड नहीं हुई थी वो ऐड हो गई हैं, जाके फॉर्म भर दीजिए, अगर भरना है, नहीं तो नए साल में भर लीजिएगा, नई शुरुआत कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स अभी आपको कुछ नहीं बनवाने हैं, ना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, कुछ नहीं बनवाना नया। अगर आप ओबीसी में आते हो, पुराना वाला अगर कोई डेटा मांग रहा है डाल दो, वैसे मांगता नहीं है, सिर्फ कैटेगरी पूछता है कि क्या कैटेगरी है, कैटेगरी डालिए, केस खत्म। करंट एड्रेस डालिए, परमानेंट एड्रेस दोनों डालिए, क्योंकि अभी करंट में जहां रह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और परमानेंट एड्रेस आपके हॉस्टल फैसिलिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी का कोई सवाल है, मेरे किसी भी साथी का कोई सवाल है, कमेंट कर देना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना, अन्यथा कोई बात नहीं। आपका मन कर रहा हो कि नहीं सेशन काफी बेटर है, इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, देन लाइक दिस सेशन एंड शेयर विद अदर्स। सबको बताओ सीयूईटी पीजी क्या है। एमए के फॉर्म आ चुके हैं, जेएनयू, बीएचयू सब यूनिवर्सिटी इसी का हिस्सा है। जामिया एएमयू ने स्थिति क्लियर नहीं की है, सो मैं उस पर अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो देखना होगा जामिया और इन यूनिवर्सिटीज का क्या होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। सो बने रहिए एग्जाम वर्ड के साथ, आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे सेशंस मिलेंगे। पेड कोर्सेस हमारे खूब सारे चल रहे हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए अगर आप अपनी सीट देश के कम से कम टॉप 4 यूनिवर्सिटीज में कंफर्म करना चाहते हैं। लास्ट 3 साल में लगभग 1000 स्टूडेंट्स को हम जेएनयू जैसे संस्थान में प्रवेश दिला चुके हैं, उसके अलावा बाकी डीयू, बीएचयू ये तो अलग हैं। सो जेएनयू, डीयू, बीएचयू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अगर आप टारगेट कर रहे हैं, जुड़िए टीम एग्जाम वर्ड के साथ। सारे टीचर्स जेएनयू से पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, वही लोग हैं पढ़ाने वाले। दे हैव अ गुड आइडिया अबाउट हाउ टू टीच, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू ग्रैब अ सीट इन जेएनयू
हाउ टू ग्रैब अ सीट इन टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल है, बस तरीका होना चाहिए। Thank you very much. Don't forget to like, share and subscribe the ExamVert, and don't forget to join our Telegram channel for more updates, and don't forget to share with others. Thank you very much.